आज मैं एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा जो कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो सब चीजें भी हैं। एंड ये एनिमे काफी पुराना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दम नहीं है, क्योंकि इसका जो एमसी है मेन कैरेक्टर वो ना कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बकचोद और ठरकी तो है ही, लेकिन ये अपनी लाइफ की ना हर एक चीज को पॉजिटिवली लेता है एंड उससे सीखता है। तो ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, सीधे एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो ये है अपना एमसी और इसका नाम है गिनतारो ओई। एंड ये 25 साल का एक जवान लौंडा है एंड ये अपनी साइकिल लेके जा रहा था एंड तभी एक कार आती है और इसको ठोक देती है। फिर उस कार से एक बहुत ही हॉट लड़की बाहर आती है एंड ये इसके पोम पोम देखते हुए कहता है ये तो एक परी है। एंड ये लड़की हॉट लड़की इसको 1 मिलियन येन्स देती है इसकी पट्टी करवाने के लिए एंड यहाँ से चली जाती है। एंड फिर ये अपनी साइकिल को ठीक कराने के लिए एक पंचर वाले के पास जाता है और ये इसकी साइकिल को ठीक करके इससे पैसे नहीं लेता है। ये कहता है कि इसके अंदर बहुत छोटा सा काम था तो तुम पैसे रहने ही दो। एंड तभी यहाँ पर 2 आदमी आते हैं और इससे पैसे मांगने लग जाते हैं। एंड तभी ये इनकी तरफ ऐसे चल के आ रहा था जैसे आज तो इनकी चाम बोल देगा, लेकिन ये साला साइड में मुड़ जाता है। एंड फिर ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी में आता है जॉब लेने के लिए एंड यहाँ ये देखता है यहाँ सिर्फ खूबसूरत लड़कियां हैं और ये अकेला लोंडा है यहाँ पे। एंड ये कहता है इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती काम करने के लिए। एंड ये इस कंपनी की प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड पहले तो ये इसके पोम पोम देखता है और फिर उसका फेस देखता है। एंड ये वही लड़की है जिसने इसे ठोका था एंड ये लड़की इसे टॉयलेट साफ करने के लिए बोल देती है। एंड ये टॉयलेट साफ कर रहा था और साफ करते करते ये उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था, मिस प्रेसिडेंट के, कि वो कितनी औसम है, कितनी हॉट है एंड ये वो। एंड ये साला कहता है कि इसी पे वो अपना पिछवाड़ा टिका के हकती होगी। एंड भाई साहब अब इसने हद कर दी बिल्कुल। एंड ये इस कमोड के ऊपर अपना मुंह रख के सहलाने लग जाता है और भैंस फवारा भी चला देता है फिर, और इस फवारे से कुल्ला कर रहा था साला। एंड तभी ये हरकत करते हुए इसे प्रेसिडेंट देख लेती है एंड ये कहती है कि ओ तो तू ठरकी भी है, और ये इसे कंपनी से निकालने के लिए बोलती है। एंड ये सुन के ये पागल ही हो जाता है और ये कहता है कि मैंने इस कंपनी में जॉब लेने के लिए बहुत पढ़ाई की है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, एंड आपने मुझे टॉयलेट साफ करने का काम दे दिया है और आप मेरे टैलेंट को दबा रही हैं, कृपया मुझे एक मौका और प्रदान करें। एंड फिर ये इसे ले जाकर एक कंप्यूटर पे बिठा देती है। एंड ये सोच रहा था कि मैंने कंप्यूटर की बहुत पढ़ाई की है और मेरे पास तो असली कीबोर्ड भी नहीं था, मैंने तो पेपर का कीबोर्ड बना के पढ़ाई की है। एंड भाई ये रिक्शे वाले के आईएएस बेटे को टक्कर दे रहा है और ये सोचता है अब तो मैं अपना जलवा दिखा के रहूंगा। एंड जब ये इस सॉफ्टवेयर को देखता है जिसमें ये लोग काम कर रहे थे तो इसके तोते उड़ जाते हैं और ये कहता है कि ये क्या है भैंचो। एंड फिर ये इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है क्या आप मुझे बेसिक से समझाएंगी, और ये सारी लड़कियां इस पे हंसने लग जाती हैं। एंड मिस प्रेसिडेंट इसे फिर से यहाँ से निकालने के लिए कहती हैं और ये फिर से कहता है कि मुझे रख लीजिए, मैं आपके सारे काम कर लूंगा चाहे वो कितना भी डिस्गस्टिंग काम हो, और ये मान जाती है। एंड ये इस लड़की से पूछता है कि सी बेस क्या है और अपनी डायरी में इसे नोट करने लग जाता है, और इसने अपनी डायरी में इन सब लड़कियों के फिगर के बारे में भी नोट्स बना रखे थे। भाई अगर मास्टर जिराया को कोई लोंडा होता ना तो वो इसी के जैसा होता। एंड फिर ये एक दिन बिल्डिंग की इस खिड़की साफ कर रहा था, तभी मिस प्रेसिडेंट यहाँ आती है और कहती है कि ओ तुम तो बहुत हार्ड काम कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, और इसका ध्यान तो इसके पोम पोम पे ही था। एंड ये कहता है ये तो मेरा रोज काम है, मुझे डर वर नहीं लगता। एंड इसको यहाँ पे काम करने में बहुत मजा आ रहा था, यहाँ ये सफाई भी कर रहा था, इनको कॉफी वगैरह ला के दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये इन सबको देख के सीख भी रहा था और इनकी हर एक चीज के नोट्स भी बना रहा था। और फिर ये एक दिन सफाई करता करता एक लॉकर रूम में पहुंच जाता है एंड वहां ये किसी की ब्रा पहन लेता है। एंड तभी यहाँ पे लड़कियां आ जाती हैं और ये एक लॉकर के अंदर छुप जाता है इनसे। एंड ये लॉकर के अंदर से इन्हें कपड़े बदलते हुए देख रहा था एंड नोट्स बना रहा था साला। एंड भाई मैं बता रहा हूँ ना, मास्टर जिराए का कोई लोंडा होता तो यही होता भाई, यही है। जब ये लॉकर से बाहर आता है तब तक रात हो चुकी थी एंड ये सारे लोग यहाँ से जा चुके थे। एंड ये देखता है कि एक कंप्यूटर अभी भी चल रहा है यहाँ पे और ये सोचता है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है एंड इसीलिए ये इसे बंद कर देता है, और यहाँ जो सर्वर रखा हुआ था ये उसका भी प्लग निकाल देता है और उसको भी बंद कर देता है। एंड तभी प्रेसिडेंट के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहती है कि किसने बंद किया मेरा कंप्यूटर और सर्वर। एंड ये सोच रहा था कि अब मैडम मुझे हक करेगी और मेरी दीवानी हो जाएगी और मुझे इनाम भी देगी। एंड ये आती है एंड ये इसके एक पंच मारती है फेस पे, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट था वो उड़ चुका है जिसपे ये पिछले 3 महीने से काम कर रही थी, और ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को 1 हफ्ते बाद ही देना था। एंड ये इसकी डायरी फाड़ देती है एंड ये कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी पूरी कंपनी के डाटा से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये थी। एंड ये फिर इसे कंपनी से निकालने के लिए कहती है एंड ये फिर वही अपना प्राउड रोना शुरू कर
कर देता है कि मुझे मत निकालिए वगैरह वगैरह। एंड ये कहती है कि मुझे पता है तू यहाँ पैसे कमाने नहीं आया है, क्योंकि तेरे पास पहले से 1 मिलियन येन्स हैं जो मैंने तुझे दिए थे। और ये कहता है कि वो सब तो मैंने खर्च कर दिए। एंड ये सोचती है कि इसने जरूर वो पैसे लौंडियाबाजी में खर्च किए होंगे। एंड ये गुस्से में थूक देती है और फिर ये साला हरामजादा नल्ला गिरा हुआ इंसान उस थूक को अपने मुंह में ले लेता है और खा जाता है। और भाई सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा लोग। एंड हम एक हफ्ते बाद देखते हैं ये लोग उसी प्रोग्राम को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड तभी इन्हें पता चलता है कि ये प्रोग्राम गिनतारो ने पूरा बना दिया है सिर्फ एक ही हफ्ते में। एंड ये प्रोग्राम इनके वाले से भी अच्छा था। एंड ये सब लोग सदमे में पहुंच जाते हैं कि उसने ये बनाया तो बनाया कैसे। एंड प्रेसिडेंट भी गिनतारो पर लट्टू हो चुकी थी। एंड ये उसे ढूंढने नीचे जाती है जहाँ वो सफाई कर रहा था। एंड वहीं से वो बुढ़ा मिलता है जिसने गिनतारो की साइकिल ठीक की थी। फिर मिस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि गिनतारो ने वो 1 मिलियन येन्स इस बुढ़े की मदद करने के लिए दे दिए थे, क्योंकि इसे अपना कर्जा चुकाना था। एंड ये सुन के मिस प्रेसिडेंट गीली ही हो जाती है, क्योंकि गिनतारो ने 1 मिलियन येन एक ऐसे बंदे को दे दिए थे जिसे वो जानता भी नहीं था, सिर्फ उसकी मदद करने के लिए। एंड ये अपनी कार लेके गिनतारो को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अपना गिनतारो अपनी साइकिल लेकर निकल चुका था अपने अगले लेसन की तरफ दूसरे शहर में। एंड इसका यही है, ये एक जगह रुकता है थोड़े दिन तक, वहां से कुछ सीखता है एंड फिर वहां से निकल लेता है। एंड ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो क्या मुझे वो एपिसोड एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। और भाई जब से स्ट्राइक आई है तब से मेरे व्यूज बहुत ही ज्यादा डाउन हो गए हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं पहली बार बोल रहा हूँ आज, और मुझे पता है आप कर दोगे, इसलिए कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।